Hello bachcho, let's read the question. Total number of words that can be formed using all letters of the word Brijesh that neither begins with I nor ends with B is equal to. हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर की पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे. तो अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, अगर आपको एन चीजों में से आर चीजों का अरेंजमेंट करना है तो क्या फॉर्मूला लगता है एनपीआर. और इसका फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. चलो बच्चों इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमें वर्ड दिया है ब्रिजेश. ओके, सो ये वर्ड हमें दिया हुआ है. अब बोला है कि ये टोटल, इसके अंदर टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं. सो क्योंकि मेरे पास 7 वर्ड है तो टोटल वर्ड या टोटल अरेंजमेंट या फिर टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने हो सकते हैं आपके पास, वो हो सकते हैं 7 फैक्टोरियल. ठीक है. नाउ अब हमें यहाँ से बोला है कि ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो ना तो आई से बिगिन होते हो ना बी से एंड होते हो. ठीक है. तो द वर्ड्स दैट बिगिंस विद आई, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स कौन से हैं जो आई से शुरू होते हैं. तो आई से शुरू होने वाले वर्ड जो है मैंने आई फिक्स कर दिया. तो इसका मतलब जो बाकी के 6 प्लेस है उनमें हम कुछ भी फिल कर सकते हैं. तो वो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब 6p6. उसके बाद हम लिख लेते हैं द वर्ड्स दैट एंड्स विद बी. ओके, तो जो ऐसे वर्ड्स जो बी से एंड होते हों तो वो हमने लिख लिया, यहाँ बी लिख दिया. तो ये भी अभी आपके पास कितने हो गए 6 फैक्टोरियल हो गए. ओके, तो अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो हमने एक काम किया है यहाँ पर, आई से शुरू होने वाले वर्ड्स में ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं जो बी से खत्म हो रहे हो, और बी से खत्म होने वाले वर्ड्स में ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं जो आई से शुरू हो रहे हो. मतलब इन दोनों में हमने 2 बार एक चीज जो है घटा दी है, तो उसको हमें दोबारा से जोड़ना पड़ेगा. कौन सी चीज घटा दी है, द वर्ड दैट begins with I and ends with B. ऐसा वर्ड जो कि I से शुरू होता है पर B से खत्म होता है. तो ऐसे वर्ड्स को हमने दो बार ले लिया यहाँ पर. तो हम क्या करते हैं इसको 5 फैक्टोरियल, ये हो गया अरेंजमेंट. अब ये टोटल अरेंजमेंट था, इनमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं और लास्ट वाले को प्लस कर लेते हैं. तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से मैंने 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को एक साथ लिख लिया, माइनस में 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को एक साथ लिख लिया. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो बचा 7 माइनस 1, और यहाँ से अगर मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 6 माइनस 1. तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब कि आपका कितना होता है 720 गुणा 6, और ये हो जाएगा आपका 120 गुणा 5. तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो आएगा 3720. तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें कितना दिया हुआ है 3720. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.